अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी खित्ते में इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं समाजी मौज़ूआत मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ख़ुसूसन जहाँ कोई लड़कियों का ज़िक्र हो, लड़कियों की तालीम का ज़िक्र हो, तो उस पे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बात करती हूँ। ये जो सोशल मीडिया है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इस किस्म के तासुबात जो नीचे ही नीचे पल रहे होते हैं, वो उभर कर सामने आ जाते हैं। मैंने गुज़श्ता दिनों एक सोशल मीडिया पर ट्वीट पढ़ी कि बेटी को अनपढ़ जाहिल रख लीजिए, मगर कभी हॉस्टल में ना भेजिए, और जिनको मेरे इस सच पर तकलीफ़ हो रही हो वो इस पोस्ट पर ना आएँ। अब मैंने जब ये ट्वीट पढ़ा तो यकीन जानिए कि वाकई तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि बहुत मुमकिन है कि इन खातून को कोई इतना भयानक तजर्बा हुआ हो जिसने मजबूर कर दिया हो कि वो आकर ये बात लिखें, इस तरह से लिखें। लेकिन मुझे बहुत हैरत और परेशानी उस वक्त हुई जब हज़ारों लोगों ने उनकी हम नवाई की, उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि ये तो बिल्कुल तालिबानी सोच है कि बेटियों को जाहिल रहने दीजिए, उन्हें घरों से मत निकलने दीजिए जब तक कि हालात ठीक ना हो। तो एक साहब ने ये लिखा कि जी हाँ, बिल्कुल बेटियों को अपने साए में रखिए। मगर मोहतरम, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ने आपको ये गारंटी दी है कि बेटी हमेशा आपके साए में ही रहेगी? क्या मालूम अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लेकिन ना जाने किस वक्त आप इस दुनिया में ना रहें, तो बेटी का साया तो फिर गया ना। अगर आपने बेटी को इस काबिल नहीं बनाया कि वो आपके साए के बगैर भी ज़िंदगी गुजार सके, तो फिर वो बेटी क्या करेगी? यकीन जानिए कि मैं लाहौर के जो शाही मोहल्ला है, और जिसको आप लोग समाज में कोठा कहा जाता है, वहाँ पर जाकर मुतअद्दिद बच्चियों से मिली, और मैं 2 बच्चियों से ये सुनकर कांप गई कि उन्होंने ये बताया कि जब हमारे वालिद इंतकाल कर गए और हमारे पास कोई तालीम नहीं थी, तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते। तो हमने चाहा कि हम घरों पर जाकर लोगों की वो कर लें, मुलाजमत कर लें। लेकिन हम जिस घर में भी जाते थे तो वहाँ बेगमात ये कहती थी कि नहीं, हम जवान लड़कियों को घरों में नहीं रखते, ये हमारे मर्दों पर डोरे डालती हैं। अब आप देखिए, ये रवैये देखिए कि उन बेगमात को ये पता है कि उनके मर्द किस किस्म के हैं, लेकिन वो उन्हें मना नहीं करती, उनके लिए कोई सद्देबाब नहीं करती, लेकिन वो बच्चियां जो बेचारी मुलाजमत के लिए, रोज़गार के लिए उम्मीदवार हैं, उनको आप घरों में नहीं रखती। तो क्या हुआ कि वो जाकर कोठे पर बैठ गईं। आप कभी जाकर उन लोगों की कहानियां सुनिए तो आपको ये इबरत आएगी कि समाज ने इन औरतों के साथ, इन लड़कियों के साथ क्या कुछ किया है, और ये करने वाले सब मर्द हैं, औरतें नहीं हैं। तो दोस्तों, इस किस्म के जो समाजी रवैये हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं, और उनको बदलने की ज़रूरत है। और ये उसी सूरत में बदले जा सकते हैं जबकि आप बेटी को और लड़की को भी अपनी तरह का एक जीता जागता इंसान समझें, और ये समझें कि अगर मुआशरे में कुछ बुराइयां हैं तो वो औरतों की वजह से, लड़कियों की वजह से नहीं है। जिनकी वजह से बुराइयां हैं उनको दुरुस्त कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए। वालिदैन जब अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो उनको ये समझाना उन पर फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटों को और अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको ये समझाएं कि सड़क पर अगर कोई औरत या कोई लड़की तन्हा जा रही है तो वो भी किसी की बहन है, बेटी है, बीवी है, किसी की माँ है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन रिश्तों की इज्जत हो तो तुम्हें पहले दूसरों की इज्जत करनी होगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मर्द हजरात कौन हैं, ये कोई दूसरी दुनिया की मखलूक तो नहीं है, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही इस समाज के फ़र्द हैं। तो उनकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है, उनकी तरबियत की ज़रूरत है। बेटियों को घरों में बंद करने के बजाय ये मालूम कीजिए कि हॉस्टल में क्या होता है, क्या हुआ था।
آپ کی بچی کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کو تو گھر میں بٹھا کر اسے محفوظ کر لیا، حالانکہ وہ گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ یہ معلوم تو کیجئے وہاں پر ہزاروں دوسری بیٹیاں ہوں گی، کیا آپ کو ان کی فکر نہیں ہے؟ وہ آپ کی بیٹیوں کی طرح نہیں ہیں، تو کیا آپ کا ایک سماج کے معاشرے کے ذمہ دار فرد کے طور پر کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ آپ جائیں اور معلوم کریں کہ ہاسٹل میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو بھیجتے ہوئے وہاں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اور بس آخر میں یہ بہت چھوٹی سی بات جو بہت ہی عام فہم ہے کہ ایک بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح کبھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ میاں نے عقل سلیم عطا کی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو، اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو بہتر بنائے، وہاں کے حالات بہتر کرے۔ آپ خود ہی سوچئے کہ یہ جو کروڑوں لوگ باہر رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے ملک سے محبت نہیں ہوتی ہے، جانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کے حالات بہتر نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، جبکہ یہاں پر یہ جو لوگ ہیں جو خصوصاً مغربی ممالک ہیں، صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ایک بہتر معاشرہ ترتیب دیا ہے، جہاں پر لوگ مطمئن ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اور خوشی سے رہتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کیوں واپسی کا سفر شروع کیا ہے کہ 21ویں صدی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑکی کو گھر میں بند رکھیے، جاہل رہنے دیجیے، مگر ہاسٹل نہ بھیجیے؟ ہاسٹل تو ایسی جگہ نہیں تھی، تو کیوں ہم نے پیچھے کا سفر کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں لڑکیاں انہی ہاسٹلز میں پل کے تعلیم یافتہ ہوئی ہیں، تو اب ویسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پر غور کیجئے اور سوچئے۔ اور وہ خاتون جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کو جاہل رکھ کر گھر میں بند کر کے آپ اس کی زندگی پر بہت بڑا ظلم کریں گی۔ آپ کے لیے ایک شعر عرض ہے کہ حالات کا شکوہ کیا کیجئے، حالات نے کس کا ساتھ دیا، تم خود کو بدل کر دیکھو ذرا، حالات بدلتے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔